आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि 2 दरोगाओं ने एक व्यवसायी का अपहरण कर लिया और जिसके देश विदेश में व्यापार है, बड़ा व्यवसायी है, उससे 30 लाख रुपए वसूले ये कह के कि मुठभेड़ कर देंगे, मुठभेड़ दिखा देंगे, तुम्हें गोली मार देंगे, नहीं तो इतने पैसे दो। और फिर उससे 10 लाख रुपए और मांगने लगे। 30 लाख रुपए उसने दे भी दिए। फिर उसने एसएसपी से शिकायत की। अब वो 2 दरोगा फरार हैं। तो 3 अपराधी अगर रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं तो ये जंगल राज और क्या होगा। ये तो बहुत बुरे हालात हैं उत्तर प्रदेश के। वसूली की जा रही है थाने में, जेब कटी में, छोटे छोटे अपराधों में जो पकड़ के अपराधी लाए जा रहे हैं, उनसे पुलिस साफ कह देती है अगर बिना गोली खाए जाना है तो 5 लाख रुपए मंगवा लो। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपको ऐसा नहीं लग रहे थे कि अपराधियों के प्रवक्ता हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था हो गया है, सबसे बड़ी। और करीब 32 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए और 10 लाख करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। अगर 30,000 गंभीर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है और 10,000 से ज्यादा उसमें हाफ एनकाउंटर हुए हैं, तो इतनी लचर, इतनी कमजोर, इतनी निकम्मी कानून व्यवस्था है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 30,000 से ज्यादा हीनियस क्राइम हुए पहले और उसके बाद उनको पकड़ा गया और 10,000 आदमियों को हाफ एनकाउंटर किया गया। संविधान के अंदर पुलिस को पकड़ने का अधिकार है, पुलिस को केस को सॉल्व करने का अधिकार है, पुलिस को पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है। दुनिया की किसी भी इवॉल्व डेमोक्रेसी में एनकाउंटर नहीं होता, किसी भी इवॉल्व डेमोक्रेसी में। देखिए, इसमें अगर हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए और ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनमें से कुछ को फांसी की सजा होनी चाहिए। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। तो राजकुमार भाटी, ये तो दरअसल सेंसिटिविटी है पुलिस की, इतनी कर्तव्य परायण और इतनी क्रियाशील, इतनी एक्टिव पुलिस फोर्स है, चप्पल में पहुंचते हैं वो एनकाउंटर करने। मौके की संजीदगी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरह पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, पुलिस को खुली छूट दी जा रही है अपराध करने की, उसके दुष्परिणाम अब धीरे धीरे हर जिले में सामने आने लगे हैं। बात तो सही है। अभी ताजा घटना जिला मेरठ की है कि 2 दरोगाओं ने एक व्यवसायी का अपहरण कर लिया और जिसके देश विदेश में व्यापार है, बड़ा व्यवसायी है, उससे 30 लाख रुपए वसूले ये कह के कि मुठभेड़ कर देंगे, मुठभेड़ दिखा देंगे, तुम्हें गोली मार देंगे, नहीं तो इतने पैसे दो। और फिर उससे 10 लाख रुपए और मांगने लगे। 30 लाख रुपए उसने दे भी दिए। फिर उसने एसएसपी से शिकायत की। अब वो 2 दरोगा फरार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया थाने में। ये हालात उत्तर प्रदेश के हैं। आपने आंकड़ा बहुत बढ़िया बताया कि 3 मुठभेड़ रोजाना, आप कह रही थी पुलिस कर रही है। एनकाउंटर तो 5 है। सही पकड़े हैं। हाँ, नहीं, एनकाउंटर 5 है, 3 तो गोली मारी जा रही है हर तीसरे अपराधी को। हाँ। तो सवाल ये है, पहले हमें ये समझना चाहिए कि एनकाउंटर होता क्या है। एनकाउंटर ऐसा नहीं है कि पुलिस कर रही है। एनकाउंटर का मतलब है कि अपराधी पुलिस के ऊपर गोली चलाए और बदले में पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाए, तब एनकाउंटर होता है। ऐसा थोड़ी पुलिस पकड़ के गोली मारेगी जो दिखाया जाता है। तो 3 अपराधी अगर रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हैं तो ये जंगल राज और क्या होगा। ये तो बहुत बुरे हालात हैं उत्तर प्रदेश के। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैंने एक उसमें डिबेट में एक्स डीजीपी भी बैठे थे, विक्रम सिंह जी, मैंने उनसे एक बात पूछी। मैं आज जैन साहब हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं कि जितनी मुठभेड़ उत्तर प्रदेश में हुई है, जो अपराधी मारे गए हैं 266 अपराधी जिनकी मौत हुई है, उनको या तो सिर में गोली लगी है या सीने में लगी है। और जितने घायल हैं, तमाम अपराधियों को पैर में, घुटने और टखने के बीच में गोली लगी है। लगभग 10,990 लोग घायल हुए हैं, उनको गोली मारी गई है। वाह क्या सीन है। तो इसका कोई मुझे लॉजिक बता दे कि हमारी पुलिस ऐसी निशानेबाज हो गई है कि जो जिसकी मौत हो रही है उसे या तो माथे में गोली मारी जा रही है, सीने में मारी जा रही है, और जो घायल हो रहे हैं उन्हें केवल पैर में गोली मारी जा रही है, वो भी एक ही जगह पे, घुटने और टखने के बीच में। और कमाल की बात यह है गर्मा जी, मैंने भी क्राइम रिपोर्टिंग की है, कुछ दिन पत्रकार रहा हूं। मैंने थाने की पुलिस की कार्यशैली देखी है, क्राइम रिपोर्टिंग की है। पुलिस की रटी रटाई लैंग्वेज होती है जो वो जीडी में दर्ज करते हैं। एक मुठभेड़ में तो दरोगा जी ने यह दर्ज किया है कि मैं चेकिंग कर रहा था, सड़क पर खड़ा हुआ, कार में अपराधी आ रहा था, मैंने रुकने का इशारा किया, उसने गाड़ी दौड़ाई और मेरे ऊपर फायर झोंक दिया। ये गड़बड़ है बाबा। मैंने बदले में गोली चलाई, उसके पैर में गोली लगी है। अब दरोगा जी सड़क पे खड़े हैं, अपराधी गाड़ी चला रहा है, कैसे गोली उसके पैर तक पहुंची। और अगर इनकी एफआईआर और इनकी जो उसकी जीडी की जांच की जाएगी, इनकी लैंग्वेज पे ही आधे से ज्यादा फंस जाएंगे इनमें। नहीं, इतना फर्जीवाड़ा करते हैं। नहीं, दरअसल ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदा ताकीद की उत्तर प्रदेश सरकार को। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये लिखा है, सारे अखबारों ने उस दिन जो रिपोर्टिंग की है उनकी आप हेडलाइन देखेंगे तो अखबारों में ये हेडलाइन थी कि हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई। शाबाश। आज पुलिस चला रही है स्टेट को, पुलिस स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश, जो चाहे पुलिस कर दे, चाह सफेद, और वसूली की जा रही है थाने में। जेब कटी में, छोटे छोटे अपराधों में जो पकड़ के अपराधी लाए जा रहे हैं, उनसे पुलिस साफ कह देती है अगर बिना गोली खाए जाना है तो 5 लाख रुपए मंगवा लो। ये क्या है? ये रोहित अग्रवाल भाई, ये
पुलिस किसी की नजर में चढ़ने के लिए तो जाहिर है, सरकार की नजर में चढ़ने के लिए, वो सुर्खियों में बने रहने के लिए ये हाफ एनकाउंटर को अंजाम देती है। यानी सरकार का बाकायदा वरदहस्त है इन पुलिस अफसरों पर। देखिए गरिमा जी, हमें 2-4 पॉइंट और थोड़ा सा स्टडी कर लेना चाहिए था। 1-2 डेटा छूट गया आपसे। क्या बोला तूने? बताइए ना। कि 15,000 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें से 250 अपराधियों की मौत हुई है और बाकी का हाफ एनकाउंटर हुआ है। इसमें 1700 पुलिस वाले घायल हुए हैं। 1700 पुलिस वाले घायल हुए हैं। ये डेटा शायद आपसे छूट गया। दूसरी बात ये है 1754। हाँ जी, थैंक यू। 1700 मैंने बताया ना, लगभग 1754 और बढ़ा लीजिए, 1754 पुलिस वाले घायल हुए। वही पुलिस वाले क्या कर रहे थे? मतलब स्पोर्ट्स कर रहे थे या क्या कर रहे थे? खैर कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपको ऐसा नहीं लग रहे थे कि अपराधियों के प्रवक्ता हैं? ये चुप है। ना कि वो किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं। अपराधियों के लिए ये इनको बड़ा दर्द हो रहा है। दूसरी बात ये है, इनके कार्यकाल में अपराधी इनसे ज्यादा संरक्षण दर्द विभाग तो सरकार रोहित का। अग्रवाल, इनसे ज्यादा दर्द तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को हो रहा है, पर जस्टिस अरुण देशवाल को हो रहा है। गरिमा जी एक डेटा और नहीं, डेटा और अगर तुमने इनको छूट गया है। दर्द हो रहा है तो इनसे पहले तो ये हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई ना उत्तर प्रदेश को। गजब बेइज्जती है। नहीं, मैं बताता हूं, मैं उस पर भी आता हूं। मैं एक डेटा और बता दूं तो डेटा ना कंप्लीट कर देंगे तो जनता को भी समझ में आएगा, है ना, बाकी पैनलिस्ट को भी समझ में आएगी बात। देखिए, उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था हो गया है, सबसे बड़ी। और करीब 32 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए और 10 लाख करोड़ रुपए के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली बात तो जैसे भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चलाती है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के लिए ऑपरेशन लगड़ा चलाती है। अभी एक सत्ताधारी दल के प्रवक्ता बोल रहे थे कि कह रहे थे कि साहब वो 30,000 गंभीर अपराधियों को पकड़ा पुलिस ने, बाकी लोगों को तो फोन से बुला लेती है। अगर 30,000 गंभीर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है और 10,000 से ज्यादा उसमें हाफ एनकाउंटर हुए हैं, तो इतनी लचर, इतनी कमजोर, इतनी निकम्मी कानून व्यवस्था है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 30,000 से ज्यादा हीनियस क्राइम हुए पहले और उसके बाद उनको पकड़ा गया और 10,000 आदमियों को हाफ एनकाउंटर किया गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति है, जंगल राज की स्थिति है। इसमें तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। दूसरी बात, पुलिस वाले जो बड़ी स्पष्ट रूप से काम करते हैं, आप क्या नाम, विभूति नारायण जी भी यहां पर बैठे हुए हैं, गोरखपुर में एक व्यापारी को गोली मारते हैं, उत्तर लखनऊ में लखनऊ में गोमती नगर में एक तिवारी को गोली मारते हैं, कानपुर में लगातार एक अपहरणकर्ता से 30 लाख रुपए वसूलने के बाद गोली मारते हैं, थाने में तो गोली मारी जा रही है, अदालतों में तो गोली मारी जा रही है, अस्पतालों में तो गोली मारी जा रही है। अब सिर्फ डीएम और सीएम के ऑफिस में गोली मारा जाना बाकी है। यही नहीं, अभी और सुनिए, बाकी सब जगह पे गोली मार चुकी है उत्तर प्रदेश के पुलिस में। ये अपराध इस तरीके से हो रहे हैं। जब 30,000 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं गरिमा जी, तो वो अपराधी हैं कौन? वो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कारकुन हैं, या कहीं से आयातित अपराधी हैं, या उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट बनाने के लिए अपराधी हैं? ये सारी चीजें भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा वो आपके सामने है। उसको लेकिन मान कौन रहा है? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जेलों में आरोपी मारे गए या नहीं मारे गए, थाने में आरोपी मारे गए। उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में कस्टोडियन डेथ में नंबर 1 है। जलवा है हमारा। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि अदालतों के हाथ पैर एग्जीक्यूटिव्स हैं, पुलिस है, और ये जो प्रशासन है, जब प्रशासन ही अपराधी बन जाएगा, जब प्रशासन ही अपराधी करके अपने आकाओं के लिए अपराध करने के लिए तत्पर हो जाएगा, जब प्रशासन ही सारे अपराध करेगा और आरोपी बता करके किसी को भी गोली मार देगा, तो उसमें अदालतें क्या करेंगी? तो आशुतोष, ये स्थिति दिखाई दे रही है क्या? के पास तो फॉल्स चीज। हाँ सुरेंद्र जी, आशुतोष, ये स्थिति भाई जो सुरेंद्र जी, राजकुमार जी कह रहे हैं, ये स्थिति है या फिर जो प्रोफेसर सौरभ और रोहित कह रहे हैं वो स्थिति है? कि किसी भी स्वस्थ लोग सर की आवाज बढ़ाइए। इस तरीके के एनकाउंटर के लिए कोई जगह नहीं है। और जिस जगह इस तरीके से एनकाउंटर करके कानून व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश की जाती है, वहां लोकतंत्र बिल्कुल नहीं होता।
ये हमारा संविधान कहता है। हमारे संविधान के अंदर पुलिस को पकड़ने का अधिकार है, पुलिस को केस को सॉल्व करने का अधिकार है, पुलिस को पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है। दुनिया की किसी भी इवॉल्व डेमोक्रेसी में ये एनकाउंटर नहीं होता, किसी भी इवॉल्व डेमोक्रेसी में। हमारे यहां दिक्कत क्या है कि आप सरकार के अंदर है तो आप बेअंदाज हैं, और कौन लोग बेअंदाज हैं? जो हिंदुस्तान की संसद के अंदर रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, वो बेअंदाज हो गए हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अपने खिलाफ खुद अपने ही केसेस वापस ले रहे हैं, वो बेअंदाज हो गए हैं। और दूसरी बात क्या है कि जब लोगों को एक वरिष्ठ पूर्व पुलिस अधिकारी का सम्मान नहीं होता, तो आप समझ लीजिए हिंदुस्तान की राजनीति कहां जा रही है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। और कैसे कैसे लोग इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। विभूति नारायण राय जी लेजेंडरी पुलिस ऑफिसर है, न केवल पुलिस ऑफिसर है बल्कि लेजेंडरी, बल्कि बहुत बड़े लिटरेरी फिगर भी हैं। अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान मत करिए। और ये वो पार्टी के लोग करें जिनके आका चरण सिंह हुआ करते थे, चरण सिंह हुआ करते थे। क्या बात, ये बात है। आशुतोष, मैं इसको वाइंड अप इस नोट पे करना चाहती हूँ। आप मुझे दरअसल बता दीजिए, भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताकीद की, उत्तर प्रदेश सरकार ने मान लिया। इन केस अगर आगे इस पर हियरिंग होती है कि भाई हाफ एनकाउंटर भी चल रहे हैं, जज भी टोक रहे हैं, अदालतें टोक रही हैं, फिर भी एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर चल रहे हैं, तो जज अदालतों को भाई वो मांग लेने चाहिए 10,224 मेडिकल सर्टिफिकेट रिकॉर्डेड बिफोर द मजिस्ट्रेट। अगर इतना सब कुछ पाक और साफ है तो देखिए, इसमें अगर हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए, और ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और उनमें से कुछ को फांसी की सजा होनी चाहिए।